बिहार के अंदर जब 202 सीट आया और बताया गया एनडीए की प्रचंड बहुमत है तो सुशासन की सरकार बनेगी, जिसके बाद 6 जनवरी को एक नीट छात्र के साथ हत्या हो गया और उसके बाद उसके साथ रेप, अभी तक तो क्योंकि कंफर्म नहीं है तो ये बोलना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, मगर जब उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो उसमें कहा गया है जो रेप को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और 6 से आज देख लीजिए 31 तारीख जनवरी का हो गया है और उस पर कोई भी तरह का सिर्फ लिपापोती ही चल रहा है। तो क्या बिहार में सही में सुशासन की सरकार है? इसी पे बात करने के लिए हम आए हुए हैं। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार जो सुशासन सरकार कहती थी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार का राज तो खत्म हो चुका है ना। अच्छा। यहाँ तो राज सम्राट चौधरी का चल रहा है, जो कि सबसे फेल्यूर गृह मंत्रालय अब तक गृह मंत्री रहे हैं वो। नीतीश कुमार की आज अगर मानसिक स्थिति ठीक होती, अगर सच में नीतीश कुमार मतलब बिहार को लेकर के सीरियस होते, तो आज जो सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है जी। वो गृह मंत्रालय शायद आज उनके पास नहीं होता। अच्छा। जबरदस्ती उनसे छीना गया है। और इस राज्य का सबसे फेल्यूर अगर कोई गृह मंत्री कहलाएगा तो सम्राट चौधरी कहलाएंगे। नीट छात्रा मामले में पहले तो जिस तरीके से पुलिस लीपापोती की, जी जी जी। परिवार के ऊपर ही दबाव डाला जा और रहा उसको है। मारा भी गया है जब बच्चा लोग वो कुछ गए जो अपने बिल्कुल। वर्ग के थे कि जो हम थोड़ा जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो हाँ, कारगिल चौक पर उन पर लाठी से मारा गया। लाठी से मारा गया है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में क्या हो गया है कि जनता अपनी आवाज नहीं उठा सकती है। जी कुशासन की सरकार हो गई है सुशासन की जगह पर। देखिए, जिस तरीके से नीट मामला में जो जी लीपापोती जी। बिहार पुलिस ने किया, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से वो जो सीनियर पदाधिकारी, एक तो जी महिला थी रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी, उनको तो हालांकि हटाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप मतलब पहली बार कोई केस डील कर रहे हो। जी इसके जी। बाद वो भी थे, एक एसएसपी थे पटना हाँ के, हाँ, अभिनव। अभिनव कुमार। हाँ, उन्होंने भी बिना रिपोर्ट देखे, बिना क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देके ये कह दिए कि आत्महत्या है। बिहार पुलिस को क्या इतनी जल्दबाजी थी कि 2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए कि नींद की गोली खा के, और उस बच्ची का जो 18 साल की भी नहीं है उसके कैरेक्टर को एसिसिनेशन करने का कोशिश किया गया है कि उन पे गलत तरीके, मरने के बाद भी। बिल्कुल। इसमें महिला आयोग कहाँ है? किसी बच्ची के साथ, किसी जी महिला के साथ उसके कैरेक्टर को लेकर इस तरीके से सवाल खड़े करना, महिला आयोग का गठन क्यों किया गया है? महिलाओं के हित में, महिलाओं की रक्षा बिल्कुल बिल्कुल। करने के लिए। जी तो सारे के सारे देखिए, इस हवाम में सभी नंगे हैं, जी। कहावत है ना। हाँ अब किसको किसको आप बचाइएगा? पप्पू यादव लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इसमें सरकार का ही कोई व्यक्ति जी संलिप्त है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पप्पू यादव का भाषा है, पप्पू यादव ही कह रहे हैं कि सरकार का कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त है, सरकार कहीं कोई ऐसा मंत्री नेता का बेटा है जो इस तरीके से जी हरकत जी। किया है। पटना में बिहार में एक घटना घटी थी जिसको हम लोग शिल्पी गौतम हत्याकांड हाँ, बोलते हैं। शिल्पी गौतम एक हत्याकांड समय बोलते था, 90 का दशक था, वो 90 के दशक में कैसे शिल्पी गौतम हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये तो उससे भी बड़ा हैं। और हत्याकांड हो उसके गया बाद ना। एक आप भूल रहे हैं, ये जो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह बालिका गृह कांड, कांड हुआ, उसमें भी बिल्कुल। अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। ये पूरा नेक्सस चल रहा है, जी सेक्स जी रैकेट चल रहा है, और इसका खुलासा एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान ने, दैनिक भास्कर ने किया है। जी। कैसे वहां पर जो ब्रोकर है वो कैसे खुलासा कर है कि नेता के साथ, मंत्री के साथ, विधायक के साथ कौन कौन लड़की नहीं भेजते हैं हम लोग। ये सभी लड़कियां हॉस्टल की लड़कियां होती हैं। तो ये हॉस्टल की आड़ में ये पूरा सेक्स रैकेट चलाया जाता है। जो वहां पे ब्रोकर थी, महिला ब्रोकर, उसने क्या जी कहा कि हम लोग आईफोन का झांसा दे करके, महंगे महंगे गैजेट्स का झांसा दे करके, उसके कपड़े के झांसा दे करके, पैसों का झांसा दे करके जी उसे माइंड डाइल्यूट किया जाता है। अब देखिए ना कि गांव की कोई बच्ची अगर आती है, गरीब परिवार से है, पटना आके हॉस्टल में रहती है, जी। उसके साथ कोई और लड़की अगर ग्लैमरस वाली लड़की आके रहने लगी, तो कोई भी है, पुरुषों में भी ये होता है, महिलाओं में ये होता है कि उसको देख करके यार बताओ उसके यहाँ इतना पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो जब वार्डन जो होती है उसका मन पढ़ती है, मन पढ़ के उसके साथ घूमेगी फिरेगी, फिर उसकी बातें जानना शुरू करेगी, जी फिर उसको झांसा देगी, जो कि पूरा सब कुछ साक्ष्य के तौर पर वार्डन ने खुद खुलासा किया जी। कि इस तरीके से हम लोग करते हैं, माइंड डाइल्यूट करते हैं, और फिर लड़की झांसे में आती है और उसके साथ ये सब घटनाएं घटती हैं। तो ये पूरी तरीके से फेलुअर है, बिहार पुलिस का फेलुअर है। मुझे तो बहुत मतलब ताज्जुब हो रहा है कि बिहार पुलिस इस तरीके से कर सकती है। महिला जो पीड़िता है उसकी माँ गई थी डीजीपी से मिलने, और उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। मतलब बिहार पुलिस का जो भी मतलब रोल है वो संदिग्ध है। एक बात, दूसरी बात कहा जा रहा था कि नहीं सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तो वो एकदम उत्तर प्रदेश मॉडल लागू कर देंगे, बुलडोजर चलाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा बिहार में। सिर्फ क्या बुलडोजर, आप स्ट्रीट पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग, उसी पे चलाइएगा। हम्म। अभी
पप्पू यादव ने ही खुलासा किया है हाँ। कि रात में फॉर्च्यूनर, इंडिवर या बड़ी बड़ी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के वीआईपी गाड़ी आती थी हॉस्टल में, तो उस पे इन लोग का खुलासा नहीं कर सकते तो हैं। वही तो मैंने कहा ना कि जो वहाँ पे ब्रोकर हैं वो किस तरीके से खुलासा करते हैं हॉस्टल के नीचे, पटना वुमेन्स कॉलेज में कई तरह की चीजें हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी तो डमी गृह होम मंत्री मिनिस्टर हैं, होने जा रहे होम मिनिस्टर हैं, डमी होम मिनिस्टर हैं। अच्छा, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी की कोई बात जी जी, किसी भी पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी ने सीरियस ली है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना भी है तो उन्होंने जिस तरीके से गृह मंत्रालय संभाला है और उसी गृह मंत्रालय, उसी लॉ एंड ऑर्डर के बदौलत इतनी लगातार 10वीं बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। तो नीतीश कुमार के अंदर कुछ तो खासियत है, कुछ तो ऐसा है कि सच में लोगों को भरोसा होता है, जी। फेथ होता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो हरकत की, आज उन्होंने खुद फेसबुक पर लिख दिया कि हुजूर हमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने लिखा ना, उन्होंने ये लिखा कि सीबीआई जांच जो है नीतीश कुमार से सिफारिश हम कर रहे हैं, हाँ। नीतीश कुमार केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि सीबीआई जांच हो। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट तौर पे सरेंडर कर देना, स्पष्ट तौर पे कह देना कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं ये कर तो पा रहे हैं। निकम्मापन का हद हो गया ना। आप एक समय में कहते थे कि डायरेक्ट मेरी दिल्ली में बातचीत है, हम ये कर देंगे बिहार में, चुनाव के समय में या चुनाव से पहले सरकार आने दीजिए, भाजपा का ज्यादा सीट आने दीजिए। आज भाजपा का सीट आ गया है, डबल इंजन में है, तब कहाँ पे आपका पेच फंस रहा है? देखिए, सरकार बनाने से पहले कई सारे वादे होते हैं और कई जी। सारे झांसे दिए जाते हैं। बिहार की जनता बहुत सीधी-सादी जनता है, कई झांसों में फँस जाती है और फिर जब बन गए सरकार तो बनते हम पूरा ऐसा-ऐसा हरकत करेंगे कि लगेगा कि यार मतलब क्या हो रहा है बिहार में? अब बताइए, बिहार की बेटियों के साथ अगर इस तरह मान लीजिए कोई भी न्याय के लिए जाता है, जी। तो न्याय तो अब मिलने से रहा, नहीं मिलेगा। अब कहीं वो नहीं तो आप मिलेगा, भरोसा धन्यवाद ही खत्म दीजिए, हो वो गया। डिजिटल जो ये माइक है और मोबाइल है, उस पत्रकार को, थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर को, पप्पू यादव को, अगर ये लोग नहीं आते तो मामला तो रफा-दफा हो गया बिल्कुल था। हो जाता, बिल्कुल हो गया था इसमें। देखिए कि क्या है कि इसमें अब न्याय की उम्मीद अब बिहार की जनता नहीं कर सकती है। जो भरोसा बिहार पुलिस पर बना था, वो भरोसा अब खत्म हो गया है। एसआईटी की टीम जांच नहीं कर पा रही है और सीबीआई के लिए आप लोग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? केस को पूरी तरीके से दबा देना है। गोल-मटोल बातें गोल-मटोल कर रहे हैं। बिहार पुलिस सिर्फ फेसबुक पर एक्टिव है। चालान कटवाने के लिए जाइए, हाँ, तुरंत यहीं पे जाइएगा पटना में बाहर, सबसे ज्यादा उगाही है। बिना हेलमेट का आप जाइए, तुरंत चालान कट जाएगा 1000 रुपया का। एक्टिव है उसपे। एक्टिव है बिहार पुलिस। उसके बाद मर्यादा देखिए कैसे थप्पड़ मारने में आ गया है बिहार पुलिस बिना हाँ, मतलब का। गाली अभी दरभंगा में हाँ, गाली गलौज कर रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं को बिहार पुलिस पुरुष वाले लोग हैं, पीट देते हैं और कई तरह के आरोप लगा देते हैं। रील बनाती हैं महिला पुलिसकर्मी, उन पर कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन ये जो कार्रवाई करना चाहिए जिस पर, वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। बताइए, ये स्थिति हो गया बिहार में। ये पूरी तरीके से बिहार पुलिस का और मुझे लगता है गृह मंत्री सम्राट चौधरी का फेल्यूर है। सरेंडर कर दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए सम्राट चौधरी को। इतने सब बात होने के बाद आपको क्या लगता है, उस बच्ची को न्याय मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? आप देखिए, तो भगवान भरोसे है। अब यही हम कह सकते हैं कि सिर्फ उसी बच्ची का नहीं, अन्य भी अगर इस तरह की घटनाएं घटे, भगवान ना करे कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ घटे, अगर घटता है, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, तो आप न्याय की उम्मीद मत कीजिए। आप पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए। और बिहार पुलिस जो कह रही है जबरदस्ती, मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है, वो स्थिति हो जाएगा इस वक्त। अरे हम आपको बता रहे हैं, उस जो बच्ची है उसके चाचा हाई कोर्ट में थे, उसके घर के लोग थे, वो बगल की जहानाबाद की थी, इसलिए हो पाया। अगर कोई दूर सुदूर इलाका से आती, जो सहरसा और, तो उसका तो कुछ नहीं हो पाता, दब के चल जाता। पावर है तब जाके न्याय मिलेगा, नहीं पावर है तो नहीं मिलेगा। बात बताइए, यहाँ पे कोई सुशासन की सरकार नहीं है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। आप लोग भी इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताइए, नीट छात्रा को न्याय मिलेगा या नहीं।